हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पर। तो सबसे पहले तो आपको मकर संक्रांति की बहुत-बहुत बधाई। तो नव वर्ष के अंदर पहला त्योहार है और अब नव वर्ष के त्योहार के बाद में 2 दिन के बाद में आपके घर बहुत से घरों के अंदर खुशी आने वाली है, यानी चतुश्रेणी का रिज़ल्ट आने वाला है। तो अब तक आपने बहुत सी कट ऑफ की वीडियो देख ली होगी। और देखें भी क्यों ना, क्योंकि यह ना जज्बातों की लड़ाई हो चुकी है इस भर्ती के अंदर। बहुत से लोगों ने अपनी मेहनत के साथ किस्मत को भी आजमाया, क्योंकि 53,000 पद हैं इसके अंदर। तो बहुत से लोग जिन्होंने तैयारी छोड़ दी थी, उन्होंने भी सोचा कि एक प्रयास और कर लेते हैं कि शायद अपना इसके अंदर नंबर आ जाए। तो मकर संक्रांति के पर्व पर आपके घर भी खुशियां आए, यही मैं आप उम्मीद करती हूँ। तो अब तक आपने बहुत धैर्य से काम लिया है, फॉर्म लगाया, फिर उसके बाद में पेपर दिया, फिर रिजल्ट और फिर पद भरने के लिए भी बहुत से लोगों ने संघर्ष किया लेकिन नहीं बढ़े। तो उसी के साथ ही अब आपकी कल और परसों 2 दिन के अंदर रिजल्ट आने वाला है। तो आपकी धड़कनें बढ़ रही होंगी, क्योंकि अब धैर्य जवाब सा देने लग गया है। बहुत सी कट ऑफ की वीडियो आपने देख ली होगी और मैं भी खुद को स्टूडेंट ही मानती हूँ आपकी तरह। कि सबसे पहले हम बात करते हैं कि कट ऑफ स्टूडेंट क्या मानता है या हम क्या मानते हैं। तो हमारे लिए कट ऑफ का मतलब ये होता है कि जिस टीचर की वीडियो के अंदर हमारे मार्क्स अच्छे बन रहे हैं ना, हमारे लिए वो ही कट ऑफ है। हमें कोई मतलब नहीं है दूसरे टीचर ने कितना पोस्ट के हिसाब से कैसा एनालिसिस किया है या किस तरह वो वीडियो ला रहे हैं। हमें सिर्फ जिस वैकेंसी के अंदर सॉरी जिस वीडियो के अंदर हमारे मार्क्स सही ढंग से बैठ रहे हैं ना, हमें लगता है कि वही कट ऑफ रहेगी। जिसने हमारे मार्क्स से ऊपर कट ऑफ बता दी, फिर उस टीचर ने भले ही हमारा कितना ही सहयोग किया हो, कुछ भी किया हो, हमें वो नहीं ठीक लगता। क्योंकि जिनके 90-95 ऐसे क्वेश्चन सही है ना, 80 क्वेश्चन सही है, तो उनको तो कट ऑफ का कोई ऐसा भय भी नहीं है। सबसे वो होता है कि एवरेज बच्चे वाले को सबसे ज्यादा कट ऑफ की वीडियो देखता है और सबसे ज्यादा उसी को ही डर होता है। क्योंकि बहुत से स्टूडेंट ऐसे, अब मान लो कि मैं 60 कट ऑफ बता दूं कि 60 क्वेश्चन वालों का हो जाएगा, तो 65 वाले बहुत खुश होंगे कि इन्होंने तो 60 ही बताई है, मेरे तो 65 क्वेश्चन राइट है, तो देखो कितने मार्क्स मेरे ऊपर है, तो मेरा तो तय ही है। अगर मैं बोल दूं कि 75 वालों का सिलेक्शन होगा, तो वही 60-65 वाले बोलेंगे कि इसे क्या पता है, इसने कौन सा एग्जाम दिया था। सबसे बड़ा हमारा यही भय होता है कि हम टीचर को यही बोलते हैं कि आप एग्जाम हॉल में बैठे थे क्या? आप उसमें से 60 ही क्वेश्चन राइट करके दिखा दो। देखो टीचर कट ऑफ का एनालिसिस कैसे करते हैं कि सबसे पहले तो वो पोस्ट से और पेपर से आइडिया लगाते हैं। उसके बाद में जो वर्तमान में भर्तियाँ चल रही है, उस हिसाब से भी बच्चे आधे दूसरी सर्विस के अंदर जॉइन कर लेंगे। उसके अलावा जो पोल करवाते हैं, उस पोल के अंदर वोट करने वाले कौन होते हैं? हम स्टूडेंट ही होते हैं। अगर हम हमारे मार्क्स बढ़ चढ़ के बताते हैं, तो उनको ये लगता है कि अच्छे बच्चों के मार्क्स हैं, और हम कम बताते हैं, तो फिर उसी चीज़ से एनालिसिस करते हैं। वो कोई भगवान नहीं है कि हमारे लिए इतना बड़ा वो कोई मिल के आए हैं या बोर्ड से उन्होंने रिलीज़ करवा ली, तो हमारे तरीके से ही वो कट ऑफ का अंदाज़ा लगाते हैं। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि कट ऑफ किया वीडियो मत देखो, क्योंकि जो चीज़ें मैंने की है स्टूडेंट लाइफ के अंदर तैयारी के दौरान, तो उन चीज़ों को मैं समझती हूँ कि भले कोई कितना ही कह दे कि कट ऑफ के अंदर टाइम वेस्ट मत करनो, पर इंसान का दिल है, एक स्टूडेंट का भय नहीं मानता। सबसे ज़्यादा मैं हर वीडियो के अंदर एग्ज़ाम देने के बाद में हम कट ऑफ तो देखते हैं, मैंने भी देखी। लेकिन मैंने सबसे ज़्यादा जूनियर अकाउंटेंट का 2 गुना का रिज़ल्ट आने के बाद में इतनी कट ऑफ की वीडियो देखी कि सुबह जब लाइब्रेरी के अंदर जाके यूट्यूब खोल दी, तो यूट्यूब को भी पता था कि क्या देखना है, तो वही चीजें नई नई वीडियो आती थी। और जिस वीडियो के अंदर मेरे मार्क्स बैठ रहे थे कि उसने तो 15 मार्क्स बताए हैं कि फाइनल कट ऑफ के अंदर 15 मार्क्स बनेंगे, तो मेरे तो इससे तो अबव ही है, तो मेरा तो सिलेक्शन तय। लेकिन अगर किसी टीचर ने 35 से 40 मार्क्स बता दी, तो मेरे लिए ये होता था कि इनको तो कुछ पता ही नहीं है, ये एग्जाम हॉल के अंदर बैठते तो इनको पता लगता। तो यही चीजें हम सोचते हैं। देखो, अब लगभग मेरे हिसाब से 75 क्वेश्चन जिनके सही है, वो उम्मीद अच्छी है उनकी सिलेक्शन की। हालाँकि इसके अंदर वेटिंग के अंदर अच्छे खासे, यानी जो सॉरी डीवी नहीं करवाएँगे, क्योंकि अब देखो 4th ग्रेड तो वीडियो होगी, पटवारी होगी, राजस्थान पुलिस, ये हायर ही पोस्ट है, तो लोगों ने उनके अंदर भी जॉइन कर लिया कैंडिडेट। ज़्यादा ना तो 1500 से 1000 कैंडिडेट तो ऐसे है ही जो
दोनों एग्ज़ाम के अंदर इनका अच्छी रैंक्स के अंदर आ रहा है। ज़रूरी नहीं है कि जिन्होंने पटवारी के अंदर अच्छी रैंक हासिल किया, उनका 4th ग्रेड के अंदर भी वही रैंक या उससे अबव आए। कई बार पेपर सेट बैठने में भी दिक्कत हो जाती है। तो हाँ, इसका ये मान सकते हैं अपने कि बाद में बहुत से लोगों को मौका मिलेगा, क्योंकि बहुत से लोग इसके अंदर डीवी कराने नहीं जाएँगे, बहुत से लोग इसके अंदर जॉइन नहीं करेंगे कि दूसरी भर्ती के अंदर अगर उनका हो जाता है पीएसआई वगैरह के अंदर। तो देखो, अब 60-65 वाले कहेंगे कि आपने इतनी कट ऑफ बता दी। 2 दिन के बाद में सब पता लग जाएगा, जितनी देर तक जितनी भी वीडियोज़ आती है आप देखोगे, क्योंकि दिल की तसल्ली देना बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि पेपर देने के बाद में, और अब तो ये हो गया है कि रिजल्ट आने का हमें पहले ही पता लग जाता है कि कल या परसों के अंदर रिजल्ट साइट पर अपलोड होगा, तो धड़कनें वैसे ही बज जाती है। न जाने कितनी बार हम टेलीग्राम चैनल को खोलते हैं। तो मैंने जूनियर अकाउंटेंट का रिजल्ट आया, उसे कम से कम 137 बार टेलीग्राम को ओपन किया था कि कब रिजल्ट आए, कब पीडीएफ आए, क्योंकि बहुत से लोगों ने अपनी जवानी इसके अंदर दाव लगाई है, अपने माता-पिता के सपने इसके अंदर है। बाकी मैं ये बोलती हूँ कि मेरे पास थोड़ा बहुत अनुभव है, थोड़ी-सी असफलताओं का अनुभव है, थोड़ी-सी सफलता का अनुभव है, वो ही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।